गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, सैलाबी रेलों में बहने वाले 4 सयाहों समेत 5 अफराद की अमवात की तस्दीक। बाबूसर टॉप हादसे में लापता 5 साल अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा के रिहायशी डॉक्टर मिशेल और दीगर की मैयतें आबाई गांव रवाना। चिलास में रेला आया तो सब ने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। चच्ची मिशेल और कमसन कज़न अब्दुल हादी रेले में बह गए। इनको बचाने के लिए मेरे वालिद ने पानी में छलांग लगा दी। रेले में बहकर जाँ बहक होने वाले लोधरा के शहरी फ़हद इस्लाम के बेटे आसिम फ़हद की गुफ्तगू। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में गाड़ी समेत बहने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों का तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन। दरिया स्वां के पुल के नीचे से गाड़ी का दरवाज़ा और बोनट मिल गया। खानपुर हज़ारा के बालाई इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचाई। मकानात को नुकसानात, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लैंडस्लाइडिंग से तारें टूट गईं, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। चिन्योट में तूफानी बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें पानी से भर गईं, शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात। ननकाना और भलवाल, चनाबनगर में भी बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई, नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। बालाई अजला में पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कुंदियाँ के करीब दरिया सिंध में पानी की आमद में मज़ीद इजाफा। चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 252 हो गई। 611 अफराद जख्मी। पंजाब में बारिशों के दौरान 143 शहरी लुक़्मा-ए अजल बन गए। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद बढ़ाने और तेज करने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों खुसूसन शाहराह कराकरम, नारान, बाबूसर, चिल्लास शाहराह पर बहाली का काम तेज करने की हिदायत। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ढाका में होगा। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। एशिया कप 2025 के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वजीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फरोग और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत। वुमेन्स क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए इश्तराकार बढ़ाने पर बातचीत। स्पोर्ट्स के फरोग के लिए बाकायदा मुआहदा किया जाएगा। खेल ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने का अहम जरिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक फैमिली की तरह है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक टीम के तौर पर काम करना है। हमें मुस्बत फैसले करना होंगे। ऐसी तकरीबात के इनकास तजुर्बात के तबादले का मौका मिलता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। इंतजामिया और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। तलबा से खिताब में कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। Today, I would like to thank you, ISPR, for your valuable time and insights. And I hope such interactions continue in the future to bridge the gap between the youth and the institutions. We are proud at our armed forces, Pakistan Zindabad. आज यहाँ पे हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन था DGISPR जनरल अहमद शरीफ के साथ, जितने ओपनली यहाँ स्टूडेंट्स ने सवाल किए, अच्छे तरीके से जनरल साहब ने हमें जवाब दिए। After today's session, our bond with Army has gotten even stronger. Pakistan Army is our pride, our protector and our hope. पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। गाज़ा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। बच्चों
और खवातीन समेत 58,000 अफराद को शहीद किया जा चुका है। गजा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। गजा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। सलामती काउंसिल मसला फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। मसला फ़लस्तीन का हल दो रियासी हल में मुज़मिर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में इज़हार ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों की मुलाकात। इसहाक डार ने SIFC और दीगर स्ट्रेटेजिक इक़दाम को उजागर किया। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात कौमी जामा पहनाने के लिए तारिकीन वतन के किरदार पर जोर भी दिया। चार अक्टूबर के मुकदमात अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट जारी। सेनेटर आजम खान सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। ATC इस्लामाबाद का गैर हाजिर कारकुनान के जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई जलाओ घेराव केस 42 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने तहरीर किया। तफ्तीश में तमाम मुल्ज़िमान उन वाक़यात में मुलव्वस पाए गए। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित किया। अदालत ने यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। अपोजिशन जमातों ने APC में शिरकत से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें शामिल। PTI ने APC बहसियत सियासी जमात बुलाई होती तो शिरकत करते। मियां इफ्तिखार हुसैन का रद्द-ए-अमल। तमाम अपोजिशन जमातों ने APC में शिरकत न करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं। सिर्फ एक मेज पर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान की गुफ्तगू। जो APC में नहीं आता उसकी मर्जी है। अमन व अमान सबका मसला है। हर चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पहली दफ़ा बगैर खरीदो फरोख्त के सेनेट का इलेक्शन हुआ है। बानी का कहना है किसी ने इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की तो पार्टी से खुद निकालूंगा। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लाने का इशारा। जिस दिन हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 अरकान असम्बली आज़ाद हैं। 9 मई फसादात से मुतालिक अदालतों के फैसले खुशाइंद हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने का दम नहीं है। जल्द से जुलूसों में सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं। ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है। सियासी इख्तलाफात को नफरत में तब्दील नहीं करना चाहिए। सबको बैठकर चीजें तय करना पड़ेंगी। आइन, कानून और दस्तूर को सामने रखना होगा। सबको इसी फ्रेमवर्क में रहकर काम करना होगा। जब कोई भी अपनी हुदूद से तजावुज करता है मुल्क तो इंतशार पैदा होता है। अमीर जमात इस्लामी की मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज रहमान की मियां मोहम्मद अजहर मरहूम की रिहाइश का आमद। हमाद अजहर से उनके वालिद मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत की। लाहौर बोर्ड का मैट्रिक के इम्तहानात के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। इम्तहानात में 2,56,012 तलबा ने शिरकत की। 1,65,912 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। गुजरावाला मैट्रिक इम्तहानात में पहली 3 पोजीशंस 19 तलबा और तालिबात ने हासिल करके तारीख का नया रिकॉर्ड कायम किया। बहावलपुर में मैट्रिक इम्तहानात का कामयाबी का तनासुब 69.46% रहा। अमरीकी सदर का मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% तक टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीका से कारोबार करने वाले ममालिक पर टैरिफ कम कर देंगे। चीन के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। चीनी सदर के साथ एहतराम का रिश्ता है। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। मसनूई जहानत की दौड़ का हमने आगाज किया और हम ही जीतेंगे।
अमेरिका एआई में चीन को शिकस्त दे रहा है। अमेरिकी सदर का एआई समिट से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने समिट में 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत भी किए। ट्रंप के सीज़फायर के दावों पर राहुल गांधी वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। राहुल गांधी ने मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। कहा, वजीर आजम मोदी ने ट्रंप के दावों का एक भी जवाब नहीं दिया। पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया। ये हकीकत है और इसको छुपाया नहीं जा सकता। गजा पर इस्राएली तैयारों की बमबारी। 24 घंटों में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, 534 अफराद जख्मी हुए। 14 में इमदाद की मुंतज़िर 34 फलस्तीनी भी शामिल। बस्ती इलाके में 13 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। WHO अमले के 4 अफराद गिरफ्तार। 14 की मजमूई तादाद 59,219 हो गई। 1,43,045 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। भूख से 80 बच्चों समेत 111 फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास ने गाजा जंगबंदी मुआहदे पर जवाब सालिसों को भेज दिया। कतर और मिस्र का फलस्तीनी तंजीम के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। सालिसों ने हमास से नजरसानी शुदा जवाब जमा कराने का मुतालबा कर दिया। इसराइली हुकाम को सरकारी तौर पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। कनाडा का गाजा में क़ौमी मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा। गाजा में भूख तबाहकुन सतह पर पहुंच गई। WHO के अमले, तनसीबात और इमदादी काफिलों पर इसराइली कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। खुराक की तलाश में फलस्तीनियों का कत्लेआम रोका जाए। कैनेडियन वजारत खारिजा। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीन को फौरी अलग रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा कि गाजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मासूम भूखे बच्चे मलबे में खुराक की तलाश में सरकर्दा हैं। इमदाद की जुस्तजू में आए शहरियों को इसराइली फ़ौज फायरिंग का निशाना बना रही है। दुनिया के सामने होने वाली ये दर्दनाक मनाज़र आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। आलमी बिरादरी और बरतानवी हुकूमत इसराइल को कत्लेआम से रोके।